उत्तराखंड में जंगल धधक रहे हैं। जंगलों की आग कई जगह आबादी वाले इलाकों तक पहुंच चुकी है। आफत लगातार बढ़ रही है। तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इन परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी तेलंगाना चुनावी रैलियां कर रहे हैं, वाहवाही बटोर रहे हैं। तारीफों के पुल उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के प्रवक्ता धामी के बांध रहे हैं कि उनका कद बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब एक नेता का कद इस तरह बढ़ रहा है तो वो क्या अपने राज्य को अनाथ हालत में छोड़कर चला जाएगा? क्या उत्तराखंड के जंगलों की आग मुख्यमंत्री और उनकी टीम को दिख नहीं रही? क्या उत्तराखंड के धधकते हुए जंगल उत्तराखंड में सीएम के लिए प्राथमिकता नहीं है? हमारी ये खूबसूरती खाक बन चुकी है। तमाम ये काले बनते पहाड़ इस बात का प्रमाण है कि सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है कि उत्तराखंड किस हाल में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर वहां तक मेरी बात जा सके, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत समय इस प्रदेश के हालात पर भी दीजिएगा और मैं मांग करता हूं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तात्कालिक इसमें इस आग को बुझाने के लिए तात्कालिक रूप में कुछ न कुछ नीति बननी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए। दीर्घकालिक नीतियों में इस बात की दीर्घकालिक एक नीति भी बननी चाहिए कि किस प्रकार से आगे आने वाले वर्षों में आग न लगे, इसके प्रबंध किए जाएं। राज्य के पहाड़ी जिलों में आपदा जैसे हालात हैं। जंगल जिस तरीके से जल रहे हैं और लगातार जल रहे हैं, आग लगातार फैल रही है, उससे इतना तो साफ है कि चुनौती बहुत बड़ी है और शायद इस चुनौती को सरकार की ओर से उतनी गंभीरता से लिया नहीं जा रहा। सरकार शायद ये समझ रही है कि ये तो हर साल होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इस तरीके से अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो फिर चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। ये बात भी जरूर है कि धामी ने एक दिन दिल्ली से ऑनलाइन बैठक ली थी, अधिकारियों को कहा था कि आप काम कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का आपदा के इस दौर में राज्य में होना जरूरी है या फिर राज्य के बाहर चुनाव प्रचार करना ज्यादा जरूरी है? ये जंगल की आग इस समय राज्य के आपदा प्रबंधन की पूरी कलाई खोल दी है इसने। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज तक राज्य के आप कलेक्टर्स को बोल रहे हो, आप एसडीएम को बोल रहे हो, आप बीट अफसर और फॉरेस्ट के अधिकारियों को बोल रहे हो, आपदा प्रबंधन सचिव को कोई क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं हिम्मत करता? किसी के अंदर हिम्मत क्यों नहीं है इस बात की? कहाँ है आपदा प्रबंधन सचिव? कहीं आपको फील्ड में दिखाई दे रहा है फायर ब्रिगेड के साथ? कौन अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा, ये पूरा उत्तराखंड फिलहाल देख रहा है। लेकिन असल में सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड के इन जंगलों को बचाया कैसे जाए। आग जब लगी हुई है तो उस आग को बुझाने के लिए पहले से क्या इंतजाम थे और अब अफसरशाही मैनेजमेंट में लगी हुई है। ये तो एक सप्ताह का टाइम सीएम साहब ने ही परसों दिया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने बैठक की कि जो निर्देश दिए थे वो सारे कंप्लायंस हो जाएं। तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। एक सप्ताह का टाइम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक सप्ताह में वन अग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी लोग मिलकर समन्वित प्रयास कर रहे हैं। एक हफ्ते में आग बुझाने का दावा करने वाली सरकार एक हफ्ते पहले कहां थी, या 2 हफ्ते पहले कहां थी, या 3 महीने पहले कहां थी? आग हर साल लगती है जंगलों में, उसको बुझाने के लिए व्यापक इंतजाम अब तक क्यों नहीं किए गए? सवाल तो इस बात को लेकर भी है कि यूसीसी और राष्ट्रवाद को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड में जंगलों की आग को लेकर ऐसे दावे क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं इसको बुझाने के लिए कोई व्यापक इंतजाम करते? क्यों नहीं इस आपदा की घड़ी में वो उत्तराखंड में ही रहकर काम करते? आखिर एक ऑनलाइन मीटिंग के जरिए वो संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या सिर्फ इतिश्री करना उनकी जिम्मेदारी है? एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए ठीक है पार्टी ड्यूटी लगाती है, लेकिन जब राज्य में आपदा आए तो उस ड्यूटी को कैंसिल भी किया जा सकता है। अब सवाल ये कि चुनाव बीजेपी की प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है, या फिर उत्तराखंड के जंगलों की आग उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए? यह फैसला अब उत्तराखंड की जनता को खुद ही करना होगा।